उस्मान के पास अब नई गाड़ी है तो आपके पास ये पुरानी क्यों? जो मार्ट्स है ना वो सारा आप ही के, हम तो वहाँ सैलरी पर हैं, असल मालिक तो सारा आप ही है ना। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। प्रॉब्लम ये है कि तुम इस घर के हर असूल को तोड़ने पे तुली हुई हो। हमना ने ये काम कभी किए नहीं है। अगर ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है तो आई डोंट थिंक हम लोगों को कोई इशू होना चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी होने वाली हो और फिर अचानक कुछ ऐसा हादसा हो जाए, यू नो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वक्ती तौर पर रुक भी गई समझ आता है, लेकिन कभी हुई ही नहीं फिर बाद में। आज तक कभी किसी ने आप ही से इस तरह बात नहीं की। तुमने जो बोला है वो सबने सुना है और तुमने जो किया है वो सबने देखा है। Congratulations. थैंक यू। Let's go for a drive. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। तो जैसा कि आपको 18वें एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि उसका मैंने जो रिव्यू बनाया है तो उसमें ये आइडिया हो रहा है कि हमना जो होती है उस्मान की बीवी, वो सारा आपी को मतलब बहुत तंग करती है। वो मतलब बड़ी चालाक लड़की होती है। तो मतलब 18वें एपिसोड में आपको दिखाया जा रहा है कि ये सारा आपी को मतलब तंज करती है, बोलती है आपकी इतनी बड़ी एज है और उसके बाद आपकी मतलब आपका रिश्ता भी हो गया था। और मतलब कितने दुख वाली बात है कि रिश्ता होने के बावजूद फिर रिश्ता ख़त्म भी हो गया और किसी को इस बात की परवाह नहीं है। तो उस्मान का जो भाई होता है उसको उस्मान की बीवी की इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज तक सारा आप ही की किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की, ये होती कौन है मतलब इतनी इंसल्ट करने वाली। तो उस्मान की जो वाइफ होती है हमना, फिर हमना को उस्मान कहता है कि तुमने मेरे को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। फिर हमना कहती है कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो उस्मान कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारी कैसी इंटेंशन थी और तुमने बहुत बुरा किया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो अगले दिन वो क्या करती है, देखती है कि उस्मान उससे नाराज़ हो जाता है। फिर मतलब वो उसको एक गाड़ी गिफ्ट करती है जिससे मतलब उस्मान का मूड सही हो जाता है। और जो सारा आपी होती है वो वैसे दुख में बैठी होती है, उसका मतलब वो अपना दुख हुआ होता है। और ऐसे ये लड़की जो है हमना जो है वो ऐसे चालाकी करके उस्मान को अपनी तरफ माइल कर देती है और सारा आपी जो होती है उसको अपने दुख लेके बैठ जाती है। और यहाँ पे मतलब 18वें एपिसोड में आपको ये दिखाया जा रहा है। फिर सारा आपी जो होती है वो उस्मान की बीवी हमना को कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम इस घर के सारे उसूल तोड़ना चाहती हो। तो हमना कहती है नहीं, मैं सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती हूँ, बाकी आप लोग जानो, आप लोगों के उसूल जाने। तो उस्मान को मतलब बहुत गुस्सा आता है। फिर उस्मान के गुस्से पर वो जो क्या करती है, हमना उसको गाड़ी गिफ्ट कर देती है। फिर उस्मान का मूड सही हो जाता है और सारा आप जो है वो दुखी होती है। और उस्मान का जो भाई होता है तो वो उससे कहता है कि अपनी वाइफ से कहता है कि इतनी इंसल्ट सारा आप ही की किसी ने नहीं की जितनी हमना ने की है और हमना ने बहुत गलत किया है, मैं इसका हिसाब लूँगा इससे। तो अभी आप देख रहे हैं ये कैसे खुश हो रही है, मुअम्मा बहुत खुश हो रही है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गई है। अब इसको जो है अपना दूसरा मिशन स्टार्ट करना है। और दूसरा मिशन जो है वो तभी होगा जब ये पहला मिशन कामयाबी से पूरा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये अपनी मतलब कैसे प्यार जता रही है, कैसे उसे तैयार करके उसकी तलाक करवा रही है। अभी इसकी तलाक हो जाएगी और ये जहाँ इसकी दूसरी जगह शादी करवाना चाह रही है, इसलिए इसकी एक जगह से तलाक करवा दी है। अभी इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है इसने। और आगे देख रहे हैं आपके किचन में जाती है, फिर ऐसे मशवरा लेने जाती है कि अभी मेरी तलाक होने वाली है, मैं तलाक लूँ या नहीं लूँ, खुला लूँ या नहीं लूँ। लेकिन ये जो है ये बड़ी चालाक औरत है, ये उसे वर्गवाती रहती है कि तुम मत करो, इसका पीछा छोड़ दो, खुला ले लो, मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा दूँगी। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये दूसरा लड़का जो इसके पीछे होता है ये आ जाता है इसके पास, बोलता है कि अब मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो सर झुका के उसको बहुत दुख हो रहा होता है, दरवाज़ा बंद कर देती है। और फिर यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि
ये बूढ़ा आता है, अपनी बेगम को चमाट मारता है, बोलता है तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन इसकी बेगम जो बोलती है इसको कि तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम जाके मिलते हो बाहर दूसरी औरतों से और तुम मुझे शादी नहीं करने देते अपनी मर्ज़ी से। क्या मैं अपनी मर्ज़ी से शादी भी नहीं कर सकती? मुझे तुमसे खुला चाहिए। तुम जब अगर दूसरी औरतों से जाके मिलते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे भी तुमसे तलाक चाहिए। ये भी डिवोर्स पेपर लेके खड़ी होती। मतलब इस ड्रामे में आप लोगों को या तो दुखी सीन दिखा देंगे, या तो चालाकी वाले, या सिर्फ तलाक़ें होंगी। और फिर ये जो है मुअम्मा आ जाती है इसके पास, ये जो ड्रामे का हीरो है इसके पास आ जाती है, इसको बोलती है कि ये बच्चा संभालो, तुम्हारी बीवी से मैं बात करती हूँ, इसको संभालो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अगर कुछ कहा तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। अभी ड्रामे का जो हीरो है वो अभी इस लड़की की चालाकी में आ गया है। अभी सारे एपिसोड में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि बस ये चालाकी करते हुए नज़र आएगी। इसकी खुद की तो शादी होगी नहीं, दूसरों की ख़राब करते रहते नज़र आएगी आपको। ये दिल में खुश होगी, ये कहेगी कि तलाक करवा के रहोगी। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बुढ़िया इसको धक्का देती है बूढ़े को, और ये गिर जाता है और इस पर गुस्सा करती है और उसको बोलती है मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम एक मरतबा। यहाँ देखा जा रहा है कि बुढ़िया अपने शोर को कहती है तेरा जो दिल करे तू बाहर जाके करता रहे, और मैं अपनी मर्ज़ी से शादी भी नहीं कर सकती। क्या चाहती हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो आप तो? के एक मरतबा बता दो, मार दूँगी अपने आप को। आयरा। फिर ये बुढ़िया इससे खुला के पेपर छीनती है और इसको गुस्सा आता है। फिर ये खड़ा हो जाता है और इसको जोरदार थप्पड़ मारता है, एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ मारता है। फिर ये गिर जाती है ज़मीन पे। फिर आपको दिखाया जा रहा है कि जारा आती है शाहजहां के पास बच्चा उठा के और इसको बोलती है कि तुम भी तलाक कर लो। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शाहजहां की बीवी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम जाओ एक मरतबा आप जारा से बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए, वो ऐसा ना करे। आप जाओ एक मरतबा मेरी तरफ से जाओ मेरी तरफ से बात करके देखो एक बार। लेकिन वो अपनी बीवी को मना कर देता है। वो बोलता है अभी छोड़ो, इस टाइम बात करना बेकार है, अगर मैं जाऊँगा तो बात ख़राब हो जाएगी। रुक जाओ एक मंथ रुक जाओ, मैं बाद में बात करूँगा, सिर्फ 1 महीना सब्र कर लो। और यहाँ पर शाहजहां बोलता है जारा को कि आप जाइए अंदर आराम करिए, आप जाइए अंदर आराम कीजिए, दोबारा नहीं आएंगे ये लोग, मैं इनकी तरफ से माजरत करता हूँ। और मुझे तो इस ड्रामे की कहानी बिल्कुल समझ नहीं आती। जब देखता हूँ जहाँ देखता हूँ इस लड़की की चालाकियाँ चल रही होती है, जब देखो कहीं ना कहीं गुम होती है। अभी भी आप देख रहे हैं जो फ़ोटो शो हो रही है यहाँ पे भी, मतलब कुछ ना कुछ सोच रही है, कुछ ना कुछ प्लान बना रही है। मतलब ये नहीं सुधरने वाली, सारा ड्रामा इसी वजह से ख़राब हुआ है। कोई लोग हैं जैसे हमारी पाकिस्तानी आंटियाँ हैं जिनको मतलब ड्रामा देखना है और ऐसा देखना है कि बस जिसमें चालाकी, वो भी आप समझ सकते हैं ना, तो मतलब ये उनके लिए ड्रामा है। बाकी हम जैसों के लिए जो मतलब शादीशुदा हैं, जो नहीं हैं, मतलब लड़के हैं, कुंवारे हैं या नहीं हैं, मतलब लड़कों को ये ड्रामा समझ नहीं आएगा। ये उनको समझ आएगा जो हमारी आंटियाँ हैं, जो खाला हैं, ये हैं वो हैं, मतलब अभी आप समझ सक रहे हैं ना। तो बस उनको चालाकियाँ सीखनी होती हैं, करनी होती हैं, और देखती हैं कि ये लड़की मुझसे ज़्यादा चालाक या नहीं, दिमाग में प्लान चला रही होती है। ये तो अभी कम चालाक है, इससे ज़्यादा मैं चालाक हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे करना था, यहाँ पे ऐसे करना था। तो बस उसकी वजह से ये ड्रामा फेमस हो रहा है। और ये आंटियाँ जो है ड्रामा देख रही हैं, और बस अल्लाह क्या बताऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है ड्रामा। आप लोग बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मुझे बताएं कैसा लगा आप लोगों को ड्रामा। मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मुझे जो ड्रामा अच्छा लगता है, एक तो फ़नी टाइप हो और दूसरा लव स्टोरी हो और थोड़ा शॉर्ट हो। इसमें तो सिर्फ चालाकी नज़र आती है मुझे। इसमें लव स्टोरी जो है वो भी ख़राब हो रही है, और फ़नी तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है इसमें। तो इस वजह से मुझे ये ड्रामा अच्छा नहीं लगता। आप लोगों में किस किस को अच्छा लगता है वो कमेंट करें, और जिसको अच्छा नहीं लगता वो भी कमेंट करें, और लाइक कर दें एक छोटा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे आने वाले जो अच्छे ड्रामास होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रामा देखें, ये ड्रामा आपके लिए है। और जो चालाक होते हैं, मतलब मैं वैसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि जिनको मतलब मज़ा आता है या देखने में या करने में, तो
वो भी मुझे बताएं अगर मेरे चैनल पे हैं तो, फिर मैं उनको इसी टाइप के दूसरे ड्रामा ढूंढ के दूँगा। लेकिन मेरे टाइप का तो ये नहीं, मुझे ऐसे ड्रामा अच्छे नहीं लगते। मुझे ड्रामा जो अच्छे लगते हैं वो सिर्फ 2 टाइप के अच्छे लगते हैं। एक तो उसमें फ़नी होना चाहिए और दूसरा जो है क्या कहते हैं ये फ़नी, और दूसरा लव स्टोरी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरा सीन आ गया, यहाँ पे भी एक शादी ख़राब हो रही है। ये भी उसी लड़के की नौसत की वजह से, जो मतलब प्लान कर रही है इस ड्रामे में। मुअम्मा नाम है ड्रामे का, फिर पता नहीं इस लड़की का क्या नाम है। मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इस ड्रामे में, इसलिए 1-2 एपिसोड देखें, लेकिन वो भी ऐसे देखें कि कैरेक्टर के नाम नहीं याद मुझे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ भी एक शादी ख़राब हो रही है। ये औरत चढ़ी हुई है अपने शो के ऊपर और बोल रही है मुझे तुमसे खुला चाहिए, तुम खुद जाते हो बाहर औरतों से मिलते हो, और अगर मैं जाती हूँ तो तुम्हें मसला है, और तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया। ये क्या करता है, खुद तो बाहर जाता है दूसरी औरतों के पास और घर में आके अपनी बीवी को पीटता है। इस मरतबा से और इस बुढ़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये इसको धक्का दे देती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सोफे पे गिरा हुआ है, ये बैठा हुआ नहीं है, ये गिरा है इसके धक्के के पीछे। तो बस यही कहानी है इस ड्रामे की। आगे आके देखते हैं क्या होता है, समझ में आता है या नहीं। मुझे जितना समझ में आया कि बस मतलब टाइम पास करने के लिए सही अच्छा है। वैसे अगर देखा जाए तो बिल्कुल मतलब इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, बस टाइम पास हो जाएगा आप लोगों का। देखते रहें, खुश रहें, कामयाब रहें और सब खैरियत है। और सुनाएं क्या करते हैं क्या नहीं। जो भाई वेले हैं वो कमेंट में बताएं कि मैं वेला हूँ। जो भाई कोई जॉब करता है वो भी कमेंट में बताए मैं ये जॉब करता हूँ। जो भाई मतलब बिज़नेस करता है वो भी अपना बताए कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ। जिस भाई की शॉप है, अगर मतलब खुद की शॉप है, करियाना की शॉप है, तो वो भी कमेंट में बताए कि मैं ये काम करता हूँ, किस किस चीज़ में मुनाफा होता है। जिस भाई की सब्ज़ी का रेड़ा है वो भी बताए कि मैं ये सब्ज़ी लगाता हूँ, कहाँ पे लगाता हूँ, कैसे लगाता हूँ, सब कुछ मतलब कमेंट में बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मतलब जो भाई चिकन बेचते हैं, जो बीफ बेचते हैं, जो बिरयानी बेचते हैं, बीफ के साथ बिरयानी का नाम ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सारे अपना अपना बताएं। और जो हमारी ख़वातीन नज़र आते हैं वो भी कमेंट में बताएं कि क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं, फ्री होती हैं या सिर्फ घर का काम करती हैं या घर में रह के कोई काम करती हैं, वो भी बताएं क्या क्या करती हैं। तो इससे जो है मुझे कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वीडियो देखने वाले को, कमेंट पढ़ने वाले को बहुत फ़ायदा होगा। वो आप लोगों को कमेंट देखेगा, फिर जाएगा देखेगा कि किस किस चीज़ में मुनाफा है, तो वो मतलब उस चीज़ का काम करेगा। अगर कोई बिरयानी वाला आ जाता है, कमेंट करता है कि मैं बिरयानी सेल करता हूँ, ऐसे ऐसे सेल करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो मेरे को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ क्या पता, मैं भी कर लूँ, उसके बाद मुझे भी समझ में आ जाए, मैं भी वो काम करूँ। अगर मुझे नहीं आए तो दूसरे भाई ने, किसी ने कमेंट पढ़ लिया, उसको कोई आइडिया मिल गया, तो आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा, आपको सवाब मिलेगा, उसकी रोज़ी रोटी लग जाएगी। इसी तरह सही है ना, बस चलाते रहना है खुद को। और फ्री टाइम मिल गया तो मेरे चैनल पे आके ऐसे ऐसे एपिसोड देखें और खुश रहें और सुनाएं क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं जो हूँ, मैं मतलब एक कंपनी में जॉब करता हूँ, सप्लाई मैनेजर हूँ। और वैसे फ्री टाइम में मुझे कुछ काम नहीं था मेरे पास, और मुझे ड्रिंक का भी बहुत शौक़ है। मैं चाहता हूँ कहीं मतलब किसी ड्रामा में, किसी फिल्म में, किसी टिकटॉक चैनल पे मतलब ऐसा कोई मतलब मिल जाए कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या करें, जॉब ऐसी होती है कि टाइम ही नहीं मिलता ना अपना कंटेंट बनाने का, ना किसी और के कंटेंट में कोई इंटरफेयर करने का। इसलिए बस अभी ये वीडियो बनाता हूँ, एडवाइस देता हूँ कौन सा ड्रामा देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए, और ड्रामे के बारे में बताता हूँ मैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसा बस चलाते रहना है लाइफ को। अभी आप देखें ड्रामा में बढ़िया आ जाती है, ये जो है अपना 26 एपिसोड है, इसमें
देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से तो ये इसका लास्ट एपिसोड जो है वो 30 हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 35 होगा, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ड्रामा में मुझे सीन दिखाई दे रहे हैं वैसे मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा। बाकी आप लोग बताएं कितना चलेगा कितना नहीं, और सब खैरियत है। और भाई मैं जो अपना काम करता हूँ एक कंपनी में, प्लास्टिक कंपनी में काम करता हूँ, और वहाँ पे मैं जो है सप्लाई मैनेजर हूँ। वहाँ पे मैं मतलब जो हमारे वहाँ बनता है उसे उनकी सप्लाई मैनेजमेंट मेरे हाथ में होती है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दूर दूर जो मतलब सप्लाई होती है दूर दूर की, वहाँ पे हमारी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, और दूर से थोड़ा करीब होता है तो वहाँ पे हमारी बड़ी से थोड़ी छोटी गाड़ी जाती है, और बिल्कुल जो करीब होता है उसे हम लोकल कहते हैं, वहाँ पे हमारा लोडर जाता है। तो मतलब ये सारी सप्लाई की मैनेजमेंट मुझे देखनी पड़ती है। मैं देखता हूँ और फिर घर आ जाता हूँ, फिर खाना वाना खा के फिर यूट्यूब देखता हूँ, फिर सोचता हूँ किस चीज़ पे किस वीडियो पे मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, किस वीडियो पे मैं एडवाइस दूँ, किस वीडियो पे मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मुझे जो समझ आता है फिर मैं उस वीडियो को पहले खुद देखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसका मतलब क्रिएटर बन जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ उसको खुद से। तो मतलब ऐसे मैं बात कर करके देख के समझा के वीडियो को मुकम्मल करता हूँ। अभी मेरी जो है ना बोल के अभी मैं थक गया हूँ, लेकिन क्या करें वीडियो पूरी नहीं हो रही। अभी 10 मिनट मैंने बोला हवा टाइट हो गई है, अभी 20 मिनट और बोलना है मुझे, फिर जाके ये ड्रामा कंप्लीट होगा। लेकिन अब क्या करें बोलना तो है। अभी रात का जो टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं और मैं थक गया हूँ। सुबह का मतलब मैं 9 बजे उठा था, वैसे मैं 8 बजे उठता हूँ, लेकिन आज सुबह मैं 9 बजे उठा था। फिर नहा धो के फ्रेश हुआ, फिर ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद सीधा जॉब पे रवाना हुआ। या आज ईद के बाद पहला दिन था तो काम भी बहुत था, वहाँ भी मैं गया, वहाँ का मैनेजमेंट देखी, वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सेट की कल के लिए, जो सप्लाई जानी है कल ऑर्डर क्लियर करने होते हैं, ऑर्डर आते हैं मेरे पास, फिर ज़्यादातर काटने भी मुझे पड़ते हैं। हे अल्लाह, अभी मुझे आ रही है नींद, अभी क्या करूं, मुझे जो है बातें भी करते रहना है अपने 20 मिनट तक। अभी आप देख रहे हैं ड्रामा में कैसे बूढ़ी औरत को समझा रहा होता है, बोलता है मैं बाहर जाता हूँ लेकिन किसी से बात नहीं करता, किसी औरत से। लेकिन अब औरतों को कौन समझाए, अब वो भी औरत है, उसे कौन समझाए। लेकिन मर्दों का काम ये है कि वो भी उनका काम है, फ़र्ज़ है उनको ही समझाना है, और वो भी बेचारे समझा के जान छोड़ते हैं। हर कोई समझाते रहता है, मैं पता नहीं कब समझाऊंगा, मुझे अपना पता नहीं है। मेरी फ़िलहाल मंगनी हुई है, शादी पता नहीं कब होगी, कुछ पता नहीं है। अभी मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक में आपको कुत्तों की आवाज़ भी आ रही होगी, वो भी भौंक रहे हैं बाहर। रात का जो टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है, 11:34। तो अभी ये इनका टाइम है, मेरे साथ ये भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अभी मुझे नींद भी आ रही है, अभी बैकग्राउंड में आपको कुत्तों की आवाज़ भी सुनाती आएगी, गाड़ियों की भी आएगी, और एक छोटी बच्ची रो रही है, मेरे भाई की बेटी है, वो भी रो रही होगी। तो मतलब पाकिस्तान चल रहा है, भुट्टो अभी तक ज़िंदा है, इसलिए पाकिस्तानी ड्रामा देखते रहें, पाकिस्तानी ड्रामा देखते रहें, पाकिस्तानी ड्रामा देखते रहें, पाकिस्तानी ड्रामा देखते रहें। ये जो है मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर है, पाकिस्तानी हीरो है, वो बिलाल अब्बास है। पहले जो था फ़िरोज़ खान था, अभी फिर पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या नशे करके ख़त्म हो गया है। अभी जिस ड्रामे में देखता हूँ मुझे मतलब बेचारा सूखा सूखा लगता है।
वो बात नहीं रही, इसमें पता नहीं क्या नशे करते हैं या नहीं। अभी कुछ बातें बोलना मुनासिब भी है या नहीं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरा मुंह खुल रहा है, मुझे नींद आ रही है और वीडियो कंप्लीट नहीं हो रही, पता नहीं कब होगी। 20 मिनट की वीडियो हो गई है और अभी 15 मिनट की रहती है। 16 मिनट की पूरी वीडियो रहती है। अभी 16 मिनट मुझे बात करता रहना है। 14 मिनट मैंने कर लिए। अभी ये सोचा मतलब आधी बात कर ली है मैंने, आधी और भी करनी है। कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन करनी है। नहीं करने से काम नहीं होगा, हिम्मत करते रहना है। जैसे मैं हिम्मत कर रहा हूँ ऐसे आप लोग भी हिम्मत करें। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। सही है ना, मेहनत करते रहें। मुझे अभी का मच्छर खा रहे हैं बहुत, मच्छरों का क्या करूँ मैं। बस रात को इनसे मुलाकात होती है कुंवारे लड़कों की। और सुना सब ठीक है, खैरियत है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआओं की बदौलत मुझे भी कामयाब करें। मैं भी उसका बंदा हूँ। आमीन तुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और सुनाएं जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं मोबाइल पे, पबजी खेलते हैं या नहीं। मुझे तो पसंद नहीं है, मैं नहीं खेलता। आप लोग खेलते हैं तो बताएं। और सब खैरियत है। और बस दुआ करें मेरा चैनल ग्रो हो जाए, ग्रो अप करें, ताकि फिर मैं अपना लाइफ स्पेंड सही से कर सकूं। और मुझे दूसरों की हेल्प करने में भी मज़ा आता है, दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। यहाँ पे ये बच्चा उठा के आ गई, आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है। बच्चा उठा के आ गई है इसके पास। इसको बोलती है कि बच्चा रखो अपने पास, मैं जा रही हूँ रात का इस पैर में। बच्चा मैं कहाँ करूँ, पता नहीं किसका बच्चा उठा के आई है। सीधी बात है, मैंने ड्रामा देखा नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता इस ड्रामे का। आप लोगों में से कौन कौन देखता है तो मुझे बताएं। अल्लाह, मुझे नींद आ रही है यार। पता नहीं कब ये मिनट्स पूरे होंगे। अभी भी पूरे 13 मिनट मुझे बात करना है। कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रही, लेकिन करनी है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बस आप लोग दुआएं करते रहें कि कामयाब हो जाऊं, ये चैनल एक मरतबा ग्रो हो जाए, मेरी जान छूटे, ताकि फिर अभी जो है वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो जज्बा नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल अभी जो है डाउन है। जब मेरा चैनल ग्रो अप हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो दूंगा, आप लोगों को ड्रामास के बारे में जो बताऊंगा, ड्रामास की कहानियाँ बताऊंगा, तो मतलब मुझे वो अच्छा लगेगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा होगा, वो तभी होगा जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मेरा चैनल ग्रो अप होगा। तो जब भी मैं मतलब चैनल ग्रो अप हो जाएगा, उसके बाद मैं मेहनत जो करूँगा, कॉन्फिडेंस लाऊंगा, वो मुझे अच्छा लगेगा। मेहनत करना अच्छा लगेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन देना अच्छा लगेगा, हर चीज़ करना अच्छा लगेगा, चैनल पे काम करना अच्छा लगेगा। अभी तो जो कर रहा हूँ पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बस हिम्मत कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक मदद करे मेरी और मेरे साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा की मदद करे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप भी मुझे दुआएं देते रहें, दुआ में याद रखें। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। शेयर नहीं कर सकते तो अगर छोटा सा काम कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। ठीक है भाई, और सब कह रहे थे कब पूरी होगी वीडियो, मुझे कुछ पता नहीं है।
लेकिन मैं मेहनत नहीं हारूंगा, मैं मेहनत करता रहूँगा। अभी मुझे लगता है जो टाइम हो रहा है 11:15 बजे, अभी मेरे ख्याल से मुझे जो सोना पड़ेगा, सोते सोते 1 तो बज जाएगा मुझे, क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया है। 12 बज जाएंगे मुझे ये वीडियो कंप्लीट करने में। सिर्फ वॉइस अभी इसकी एडिटिंग बाकी है, इसको खुद से एडिट भी करना पड़ता है, मतलब कॉपीराइट्स का कोई इशू ना हो, इसलिए ऐसे एडिट करता हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब दूसरा हो, बाकी सब मेरा हो कंटेंट। समझ रहे हैं ना आप लोग, इसलिए इतनी नींद आ रही है, क्या बताऊँ आप लोगों को। एक तो ये टाइम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। 25 मिनट का ड्रामा हो गया है मेरे मतलब वॉइस के साथ, बाकी 10 मिनट पूरा रहता है। पता नहीं कब हो गया ये 10 मिनट पूरे, मुझे समझ नहीं आ रहा। जल्दी हो जाओ भाई, जल्दी हो जाओ। अभी आप देख रहे हैं इस ड्रामा में ये लड़की आती है, ये असल में इस लड़के की सही मांगने जो सही बीवी है इस ड्रामे में वो ये है। ये ऐसे समझाती है कि तुम उस लड़की से बात करो जो मतलब मुअम्मा है, जो सारे फसाद की जड़ है, तुम उससे बात करो, वो क्या पता मान जाए। किसी मतलब इस ड्रामे में जो शो हो रहा है ना, ये मतलब किसी ना किसी बात से उसको समझा रही है कि तुम ऐसे करो, फिर वो मान जाएगी। क्या मान जाएगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी मतलब तरीके से उसको बोल रही है कि तुम उसे मनाओ, फिर वो मान जाएगी। क्या मानेगी क्या मनाओ ये मुझे आइडिया नहीं, इसके लिए माजरत है। पता नहीं कौन लड़ रहे हैं पीछे, लड़ने की आवाज़ आ रही है मुझे। बस दुआएं करें लड़ाई को ज़्यादा शोभा ना दें, लड़ाई को ज़्यादा मतलब ना होने दें और लड़ाई को ज़्यादा होने से रोकें। अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में, अपने जान पहचान वालों में, अपने बात में, अपने दोस्त यारों में, मतलब सब में लड़ाइयों से महफूज रहें, लड़ाई होने से गुरेज करें। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और इस वीडियो पे प्यारा सा बड़ा सा VIP वाला कमेंट करें और मुझे दुआ में याद रखें और बस लड़ाई से बचें। अभी वो लड़की को अपने शोहर को समझाती है कि जाओ मुअम्मा से बात करो, उसे समझाओ, वो समझ जाएगी। फिर ये बोलता है इसे कि हाँ मैं जाऊँगा, मैं तुम्हारी बात मानूँगा, मैं जाऊँगा मुअम्मा से बात करूँगा, मैं उसे मनाऊँगा। और वो इस ड्रामे में इसके मतलब साथ होती है, इसकी बातें मानती है। ये अलग बात है, वो सारे फसाद की जड़ है, फसाद फैलाती है सारे ड्रामे में, लेकिन इस लड़की की बातें मानती है। फिर पता नहीं इससे प्यार करती है या नहीं, अभी ये उसको ही पता होगा जो ये ड्रामा देखता होगा। मैंने तो 1-2 एपिसोड देखे, मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आगे नहीं देखा। बाकी जो देखते होंगे उनको समझ आता होगा। और सुना सब कह रहे थे। और मैं बता रहा था कि आपको मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में सप्लाई मैनेजर हूँ। मेरे अंडर में जो गाड़ियाँ हैं टोटल मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। एक क्या कहते हैं 4 बड़ी गाड़ियाँ, इसूज़ू, मज़दा, बड़ी मज़दा, इसूज़ू भी बोलते हैं उसे, 4 वो हैं। उनको ट्रक भी बोलते हैं, मतलब टनों के हिसाब से अगर कोई माल जाना होता है तो वो हमारी यूज़ होती है। 4 वो मज़दा हैं और 6 दो तो सब बाइक को सब छोटे बड़े को पता होगा। और 2 शेज़ोर हैं, 2 शेज़ोर हैं, उनमें से एक अभी न्यू ली है और एक पुरानी है। पुरानी भी नहीं, मतलब एक 1 ईयर यूज़ में आए, 1 ईयर यूज़ में ही है। और 2 शेज़ोर हो गई और ना अल्लाह पाक आपको नहीं दे 2 पिकअप से। पिकअप अपना जो जिसे कहते हैं सुजुकी बोलते हैं, सुजुकी बोलान की तरह होती है, सुजुकी होती है, हाई रूफ, हाँ हाई रूफ कहते हैं उनको। 2 वो हैं और उसके अलावा 4 इसूज़ू, 2 शेज़ो, 6 और 2 सुजुकी।
हाई रूफ, ये 8 और एक लोडर, मतलब जैसे 10 हो गई, लेकिन 10 पूरी नहीं है इसलिए इनको 9 बोलेंगे। 9 हमारे पास गाड़ियाँ हैं और अभी 5 मिनट रहते हैं। 5 मिनट मुझे और बोलते रहना है। मेरे गले में दर्द हो गया है, मैं थक गया हूँ। मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करना, मेरी मेहनत ज़ाया ना होने देना, मेरी चैनल को गिरो होने से ना रोकना, गिरो करने में मदद करना। जो भाई कमेंट करेंगे तो मैं भी चाहूँगा, मेरी भी यही राय होगी कि मैं खुद से जो उनकी मदद कर सका करूँगा, लेकिन अगर मेरा चैनल गिरो होगा तब मैं उनके कमेंट देखूँगा। जो कमेंट करेंगे अच्छे कमेंट करेंगे, अगर मैं उनकी कोई हेल्प कर सका तो इंशाल्लाह करूँगा, वरना अगर मैं नहीं कर सका तो ऊपर वाला तो लाजमी करेगा। ऊपर वाला कहता है आप दूसरों की मदद करो और अपनी टेंशन ना लो। फिर अगर दूसरों की कोई मदद नहीं कर सकते तो मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखना। अगर दूसरों की आप लोग मदद करते हो तो ऊपर वाला कहता है कि अल्लाह पाक कहता है कि खुद की मतलब कोई टेंशन, खुद की कोई टेंशन नहीं लेना। फिर मदद खुद के लिए नहीं मांगो, लेकिन खुद के लिए फिर टेंशन भी नहीं लेना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ये अल्लाह पाक कहता है। सही है ना? तो अभी कितने मिनट रहते हैं? बाकी 4 मिनट पूरे रहते हैं। एक मिनट कीमती हो गया है मेरा। तो वैसे तो घंटे पता नहीं कैसे गुजर जाते हैं, लेकिन ये घंटा मेरा बहुत बड़ा हो गया है। अभी यहाँ पे जो है लड़का आता है, अपनी बीवी की बात मानता है। वो जैसे इसको बोलती है, समझा के भेजती है कि जाओ तुम इस लड़की के साथ बात करो, इसको मनाओ, तो ये इसकी बात मानता है। तो फिर आता है इसके पास इसको समझाने। जैसे मतलब अभी आप ड्रामा देखेंगे ना, तो इसी इसके में मैंने देखा है कि इसको बोल रहा होता है आप बेफिक्र होकर सो जाएं, दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? वो एक गुंडे पता नहीं कौन है इस ड्रामे के फ़ने खाने, वो आते हैं इसके घर इस लड़की को फसादन के पास कि तुम बहुत फसादन हो, ये हो वो, तो उसके लिए आते हैं यहाँ पे। तो ये लड़का उनसे बात करता है, उनको बोलता है जाओ, उनको अपनी मतलब जैसे समझा सकता है वैसे अपनी तरफ से समझाता है, और फिर चले जाते हैं वो। और फिर ये इसको मोहन माँ को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाए, अब आपको नहीं मतलब तंग करने आएंगे और ना ही आपके घर आएंगे। तो फिर ये इसकी बात से मुतासिर होती है और ये बेफिक्र होती है और इससे खुश होती है। अब कैसी खुश होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुतासिर होती है इसकी बात से। समझ रहे हैं ना आप? फिर ऐसे ये ड्रामा चलता रहता है। ऐसे अभी अगला एपिसोड आएगा, थोड़ी देर में आ रहा होगा, हम टीवी पे आएगा, हम टीवी पे बेस्ट एपिसोड, फुल एपिसोड हम टीवी पे आएगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। मैं जो बताता हूँ ये मतलब एक्सप्लेनेशन होती है, ये रिव्यू होता है अगले एपिसोड में आने का। अगले एपिसोड में क्या होगा मैं वो बताता हूँ, क्या नहीं होगा वो भी बताता हूँ। बाकी 3 मिनट रहते हैं, 3 मिनट मुझे अभी और भी बात करते रहना है। उसके बाद मेरी मतलब मेरे को थोड़ी सांस मिलेगी, फिर जाके मैं चुप होऊंगा। वैसे मैं चुप नहीं हो सकता, मुझे एक्सप्लेनेशन देते रहना है ताकि फिर ड्रामा भी चलता रहे और ये ड्रामा चलाते रहना है। और दुआ करें मेरा चैनल गिरो अप हो जाए ताकि एक्सप्लेनेशन देने में मुझे आसानी हो और मैं एक्सप्लेनेशन देने में कोई हिचकिचा बोलते हैं जो भी वो ना हो, और अपनी खुशी से एक्सप्लेनेशन दूँ और जो ये ड्रामास को गिरो अप करूँ और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँ। और यहाँ पे ये लड़का आता है, इस लड़की को बोलता है कि अभी आप बेफिक्र होकर सो जाए, ये लोग आपको तंग नहीं करेंगे, आप सो जाए, मैं लोगों से बात कर लिए और सुबह में फिर जाऊँगा उनसे बात करने। तो यहाँ पे ये ड्रामा जो है ये एपिसोड एंड हो जाएगा और मेरा भी एपिसोड जो है मेरी भी अभी वॉइस ख़त्म होने वाली है। मैं भी अब थक गया हूँ बोल बोल के। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और इस ड्रामे को आगे